डिस्टरबेंसेस है ना, अंदर रिश्तों से अपने लगते हैं लेकिन अंदर कोई अपने नहीं है। यही फैमिली में ज्यादातर प्रॉब्लम के कारण है। वही मैं तो खुल के जीता हूँ, इसलिए खुल के बोल देता हूँ कि भैया आप लोग काम को सहयोग कर रहे हो, काम ठीक लगे सहयोग करना, नहीं मत करना, ठीक है। और मेरी व्यक्तिगत जिंदगी है, मैं कैसे खाऊंगा, कैसे पीऊंगा, कैसे सोऊंगा, किसके साथ रहूंगा, कहाँ रहूंगा, कैसे जीना है, ये फैसला मेरा है, ठीक है। आप ज्ञान लो, आगे बढ़ो। हाँ, ये मेरी व्यक्तिगत लाइफ है, मुझे कैसे जीना है ये आप तय नहीं करोगे, ये मैं तय करूंगा। इसमें क्या है, हमारा काम क्या है? 18 साल के बाद तो माँ बाप भी डिस्टर्ब नहीं कर सकते बच्चों को। नहीं, वही कह रहा तो हूँ, कानूनी अधिकार है, कौन हाँ, किसको क्या हाँ, बांध थोड़े सकता है। और अगर बांधता है तो उसका प्रावधान भी है, उनका इलाज भी है। आप अपनी बनावटी आस्था को हमारे ऊपर मत थोपो, क्या सही सही। सीधी सी बात है। और तुम थोप भी नहीं सकते, तुम खुद अपसेट हो सकते हो, तुम थोप सकते ही नहीं। नहीं, क्योंकि मैं बताया ना, मैं खुला यहाँ बोला था कि मैं हो सकता है आज ज्ञान दे रहा हूँ, कल तुम्हें समुद्र के किनारे किसी लड़की के साथ मिलूं, ये तो मैं खुला बोला हूँ। मुझे आगे विवाह करना होगा, विवाह कर लूंगा, ये तो खुला, ये मेरी लाइफ है। तुम कैसे फैसला करोगे? क्यों करना है? तुम मुझ पे थोप ही नहीं सकते, तुम परेशान हो सकते हो, मुझे थोप नहीं सकते, नहीं, ठीक है। और ज्ञान समझ में आए तो लो और आगे बढ़ो। और रही बात अगर गलती से हो गया, सब्सक्राइब कर दिया तो अनसब्सक्राइब कर दो, मत देखो वीडियो, कोई जरूरत नहीं है। आपको काम का हो तो देखना, मेरे ऊपर एहसान मत करना, मत देखना। हाँ, फ्रीडम है ना, खत्म। ये तो मैं लाइव में बोल रहा हूं, आपको जरूरत हो देखना, नहीं मत देखना। क्या जरूरत है देखने की? काम की हो तो देखो। ये तो मैं अभी बोल रहा हूं, और मैं पहले भी बोलता था कि यार झूठी आस्था मत बनाना, ये साष्टांग प्रणाम करना है, नौटंकी नहीं चलेगी। हमारे सामने लोग लेट जाते थे, हम कहा ये ज्यादा दिन नहीं चलेगी, नहीं, क्योंकि पता नहीं आने वाले समय में कहां मिलूंगा तुम्हें। उस व्यवस्था से ही आप बाहर है ना। फिर तुम अपनी बनावटी बातें मुझ पे थोपोगे, नहीं थोप सकते। और ये मैं काम कर रहा हूं, तुम्हें सहयोग देना है दो, नहीं मत दो। मैं आज तक मैं किसी से भी सहयोग राशि मांगा ही नहीं। मैंने अगर खोला है तो अपने बलबूते पे, चला तो ठीक है, नहीं चला तो भी ठीक है। और आप मेरे काम को सहयोग देते हो, मुझे नहीं। और मैं काम समाज के लिए कर रहा हूं, और समाज के लोग सहयोग कर रहे हैं, तो कुछ समझ के कर रहे होंगे। तो देख लो भैया, हाँ साफ साफ बोल देना, ठीक है, भ्रम में मत रहो। तुम्हारी झूठी आस्था का मेरे पास कोई जगह नहीं। पता नहीं आगे और मैं क्या क्या भी करूंगा, क्योंकि मुझे समझना है ना, समझना मुझे है। कैसे मैं समझूंगा ये मैं तय करूंगा, तुम थोड़ी तय करोगे। तुम्हारे जैसे कितने आए रहोगे, और जब तुम तय करोगे फिर यार तो तुम तो मेरे ज्यादा श्रेष्ठ हो, तुम यहाँ क्यों आए, क्या जरूरत था? अगर तेरी सलाह की मुझे जरूरत पड़ गई ये मेरे काम में, तो इसका मतलब मेरी योग्यता से ज्यादा आपकी योग्यता तो यहाँ मत आओ। इसलिए तो मैं कहा तुम जाओ, अब खत्म हो गया। एक होता है अपनी बात को रखना, एक होता है फैसला सुना देना, एक गलत है। एक होता है अपनी बात को रखना, ठीक है,
कोई अगर हमसे सीनियर है तो हमें अपनी बात को रखना चाहिए, रखना चाहिए, फैसला नहीं देना चाहिए। फैसला अगर उसने कुछ किया है तो समझ के किया होगा। अगर आपको लग रहा है अपनापन है तो आप पूछ लो कि मुझे संशय है, आपने ऐसा किया तो कुछ तो बात होगी, मुझे भी बताइए, मैं भी कुछ सीखना चाहता हूँ। अब तुमने सीधा कह ही दिया ये गलत है तो चल तू हट, अब तुम हटो, अब तुम उस लायक ही नहीं हो क्योंकि तुमने फैसला ले लिया। तुम्हारी जिज्ञासा नहीं है, तुम्हारे अंदर मालिकपन का भाव आ गया, अब तुम नहीं रह सकते, अब तुम नहीं रह सकते। इसलिए मैंने कहा अब तुम जाओ, हो गया, बात खत्म हो गई, क्योंकि अब बचा ही कुछ नहीं, लेकिन तुमने फैसला दे दिया था। अगर मुझसे कोई सीनियर है तो अपनी बात रखो ना, और सीखने के लिए रखो कि अगर तुमने कुछ किया है तो कुछ तो बात होगी। तुम ऐसे नहीं कर सकते क्या? तुम ऐसे नहीं कर सकते, कोई तो रहस्य होगा, कुछ तो समझना चाहते हो या तो समाज को समझाना चाहते हो, कोई तो बात है, मुझे भी बताओ, मुझे भी समझ में आ जाए। मैंने एक कहानी सुनाई थी, एक गुरु शिष्य जा रहे थे, गांव में पहुंचे, उन्होंने खूब खूब सेवा किया, ठीक है, उन्होंने सबको कह दिया भैया तुम्हारे पास खूब कमी रहे। आगे गए, उन्होंने खूब गालियां उलियां दी, बोले तुम सुखी रहो। तो शिष्य ने ये नहीं कहा कि तुम गुरुजी तुम गलत किए, शिष्य ने ये कहा गुरुजी मैं समझ नहीं पाया। देखिए इसको कहते हैं जिज्ञासा, और ऐसे व्यक्ति को पास रखना चाहिए। और नहीं, तुमने फैसला दे दिया, तुम भागो, क्योंकि तुमने अगर फैसला दे दिया तुम्हारे अंदर मालिकपन का भाव जग गया, अब तुम सीख नहीं पाओगे, अब तुम मेरे पास रह के गिरोगे, इसलिए तुम चले जाओ, अब तुम चले जाओ, तुम्हारा इसी में हिच है, क्योंकि तुम्हारे अंदर मालिकपन का भाव आ गया, अब तुम यहां उठोगे नहीं, मेरे सामने गिरोगे, इसलिए चले जाओ। तो उसने अपनी बात को रखा कि गुरुजी आपकी बात समझ में नहीं आई। तो उन्होंने कहा कि बेटा, जिन्होंने मेरी सेवा की उसको मैंने इसलिए कहा कि कमी रहे, कि ये कमी रहेगी तो हर जगह जाएंगे, अच्छाई फैलाएंगे, और ये दुष्ट लोगों ने हमें खूब गालियां दिया, अपमान किया, भोजन भी नहीं कराया, ये अगर ये सुखी रहेंगे तो यहीं सिमट के खत्म हो जाएंगे दूर तक। लेकिन देखिए शिष्य की जिज्ञासा, वो कह भी सकता था गुरुजी ये तो आपने गलत किया। देखिए ज्यादातर ऐसे ही शिष्य बनते हैं, लेकिन उसने अपनी बात को रखा कि गुरुजी ने कहा है तो कुछ तो बात होगी, ऐसे ही थोड़ी ना गुरुजी हो गया। तू कैसे गुरुजी कह रहा है यार? एक तरफ तो गुरुजी भी कह रहा है, एक तरफ उसे दुखी भी किया है, दोनों बात समझ में नहीं आती। तू फैसला भी सुना रहा है, गुरुजी भी कह रहा है, कुछ बात ही नहीं समझ में आती। पहले तुम अपना लेवल उसका लेवल जांच ही ले, फिर इसके बाद फैसला ले, और कह दिया तो कह दिया। फिर हमारे काम में तो मैं आपको बताऊं, मेरे काम में फैसला मैं ही आखिरी लेता हूं, मैं सिर्फ सुनता हूं, और जहां मालिकपन का भाव आया वो मेरे से दूर हो जाता है। फैसला सिर्फ मैं लेता हूं, क्योंकि मुझे मालूम है आप कहां से बोल रही हो और मैं कहां से बोल रहा हूं। नकल कराने वाला टीचर बड़ा अच्छा लगता है और नकल न कराने वाला बहुत बुरा, लेकिन जब वो फील्ड में काम करने जाता है ना तब याद आती है, तो कहता है नहीं, नकल न कराने वाला शिक्षक बहुत अच्छा है। ये कब याद आती है पता है? जब फील्ड में काम करने जाता है, और जब तक स्कूल में रहता है कहता है पास हो गया, ये टीचर बहुत अच्छे। कौन? नकल कराने वाला। लेकिन ये कब समझ में आता है, और उसको गालियां देता रहता है, ये तो बहुत बुरा है, दुष्ट है, नकल नहीं करने देता, ये देखो कितना अच्छा है, आके बताता है। लेकिन जब फील्ड में काम करना होता है ना तब कहता है यार नकल कराने वाले ने तो जिंदगी बर्बाद कर दी यार, वो शिक्षक बहुत अच्छा था। कब? बाहर जाने के बाद। बाहर जाने के बाद। सही बात। समझते हैं?
तो आपसे कोई सीनियर है ना, तो सीनियर ऐसे ही नहीं बन गया है। कुछ है। बिल्कुल सही, आप अगर वहां, मैं यहाँ बैठा हूं तो कुछ तो बात है, बिल्कुल सही, और नहीं बात है फिर बैठे क्यों, सही बात। समय क्यों बर्बाद कर रहे हो, जाओ। और जब बैठे ही हो तो जितना बोला जा रहा है उतना करो, जितना बोला जा रहा है उतना करो, क्योंकि आप सीखने वाले जगह पे बैठे हो। मुझे प्रकृति ने सिखाने वाले जगह पे बैठा है, ठीक है, और आपने उस जगह को स्वीकार किया है, बिल्कुल सही, तो ठीक है, सीखो, ठीक है। और सिखाने की ज्यादा ताकत है तो जाके खोल लो, जाओ बैठो वहां। आप देखो ना, आप बैठे कहाँ हो, जहां बैठे हो वहां से बोलो। बिल्कुल सही, अपनी स्थिति से बोलो, तभी आपका स्थिति उठेगा। बिल्कुल अगर आपको स्थिति उठाना है तो अपनी स्थिति से बात करनी होगी। बात समझिएगा, आप जहां पे खड़े हो, सामने वाले से अगर पता पूछना है तो पहले आप कहां खड़े हो वो जगह बतानी पड़ेगी। और आपने अगर वो जगह गलत बता दी तो सामने वाला पता तो सही बता रहा है लेकिन तुम भटकते रहोगे। बहुत बढ़िया, जीवन में ये बात याद रखना, बहुत बढ़िया, आप जिस प्लेस पे खड़े हो अगर वो ना बता के और सामने वाले को आपने कहीं और का पता बता दिया और फिर वहां से उसने पता बताया, आप जिंदगी भर भटकते रहोगे। अगर आपको सचमुच पक्का पता जानना है, पहले ये बताना पड़ेगा तुम कहां खड़े हो। क्या बात है, और तुमने अगर ये छुपा लिया तो जिंदगी भर ऐसे भ्रमित रहोगे और भटकते रहोगे। इसलिए अपनी स्थिति से बात करो, तुम कहां खड़े हो वहां से बात करो, फिर तुम्हें आगे का मार्ग बताएगा। और तुम खड़े कहीं और हो, बता कहीं और रहे हो, ऐसे जिंदगी भर भटकते रहोगे। सामने वाला अगर पता सही भी बता रहा है तो, क्योंकि जहां तुम बता रहे हो वहां से वो बता रहा है, क्या बात, इसमें तुम्हारी गलती है। अपनी स्थितियां कभी मत छुपाओ। मुझे तो 2019 में लोगों ने बोल दिया था आपको ज्ञान हो गया है। क्या बोला था? बोला नहीं, मुझे नहीं हुआ, ये बात मुझे पता है। यही भोइंदा में बोले थे, बोले आपको ज्ञान हो गया है। बोला मुझे पता है नहीं हुआ, क्योंकि मुझे पता है सब शब्द पढ़े लिखे हैं, मैंने पढ़ा है। मैं खुद बोला आप प्रभावित हो रहे क्योंकि आप पढ़े नहीं हो, बस। मैंने कहा ये मेरे शब्द नहीं, शब्द हैं मेरे नहीं। अरे बोल रहे थे, सही, लेकिन मैं कहा नहीं, मुझे मालूम है ना, मुझे मालूम है ये मेरे शब्द नहीं है। जब मुझे ज्ञान होगा तो मैं इस गांव में वापस आऊंगा। तो जब मुझे हुआ तो मैं आया, रायवेटपुरा में पहुंचा, नारायण जी के गांव में। अरे कई कई रात रात सत्संग ऐसे चले। उन्होंने कहा कि मुझे मार्ग बताओ। मतलब मार्ग मिला है लेकिन पक्का नहीं है। मार्ग मिल चुका है लेकिन अभी पक्का नहीं है। अगर मुझे पक्का हो जाएगा तो मैं आपके गांव में आऊंगा। तो मैं जब पक्का हो गया तो मैं उनके गांव से 2020 फरवरी में गया था लगभग, और मैं फिर जुलाई के बाद आया था। मैं बोला अब पक्का हो गया, अब बोलो। तो लगा, हाँ, मार्ग था, सही सही सही, मार्ग था लेकिन पक्का नहीं था। हमने कहा भैया अभी मेरा स्टैंप नहीं लगा है। हाँ हाँ हाँ, मैं तो खुल के बोला हूं। बहुत ईमानदारी, मैंने कहा कि मेरा स्टैंप अभी नहीं लगा है। मार्ग तो मिल गया है मुझे लेकिन मेरा स्टैंप मैंने अभी नहीं मारा है क्योंकि पक्का नहीं हो पाया है। और मैं आपको कैसे बताऊं? ये बात नहीं समझ रहा, मतलब आपको हो गया है, आपकी स्टैंप नहीं लगी, मतलब क्या, मतलब मेरे तरफ से अभी हाँ नहीं है, संतृप्त नहीं है। मैंने अभी हाँ नहीं किया है कि पक्का है। मतलब मुझे मिल गया है मार्ग, मतलब क्या कोई एनर्जी उतर गई और फिर नहीं, प्रत्यक्ष ज्ञान मुझे मिल गया है, फिर ठीक है, तो आपको जब मिल ही गया तो फिर आप, लेकिन मेरे तरफ से भी पक्का नहीं हो पाया है। ये मार्ग पहुंचा ही देगा आपको अच्छा, मतलब मेरे लिए तो सफिशिएंट है, एकदम। मेरे लिए मुझे तो मैं हो गया, हाँ, बट वो तुम्हें भी कर पाएगा, मुझे समझ, ये मार्ग आपको पक्का ले जाएगा कि नहीं जाएगा अभी पक्का नहीं, Right. इसलिए मैं आपको बता नहीं सकता। सही सही, तो बोले क्या करूं? तो मैं बोला एक काम करो, चींटियों को चारा डालना। प्रैक्टिकल बता हाँ, कि आप उनको तो ये मैं करो। हाँ ये करो, क्योंकि ये क्या होगा, कुछ हो या ना हो भूखे तो कुछ खाएंगे। सही सही, तो मैं बोला देखो, बड़ी पक्षियों को,
ये सब मत डालना, क्योंकि उसमें क्या फोटो ठीक खिंचा के तुम लोगों को प्रभावित करोगे। चींटियों के साथ तुम फोटो नहीं लोगे, ठीक है? क्या तो बात तुम है। चींटियां को खिलाने में कभी गिरोगे नहीं, क्योंकि तुम फोटो नहीं लोगे। हाँ, मैंने ये बताया था, बोला बेटा चींटियों को खिलाना, क्योंकि फोटो नहीं कैच कर पाएगा। और तू पक्षियों को खिलाएगा, फोटो मार के डीपी लगाएगा, उससे अहंकार बढ़ेगा, लोग कहेंगे कितना सेवा कर रहा है। आज तक देखा कोई इतिहास में चींटियों के साथ फोटो खींचा है? हम कहे बेटा चींटियों को चारा या तो खिलाएंगे। चींटियों खींचेंगे तो टांगी आएगी, पता चलेगा चेहरे का क्यों नहीं है। हाँ? अब तो जूम भी करेंगे तो। हम कहे बेटा चींटियों को तू चारा डालना, और जब पक्का हो जाएगा तो मैं तेरे गांव में आऊंगा। जब पक्का हुआ तो मैं मुंबई से गुजरात, गुजरात से फिर वहां आया रायबेड़पुरा में, रायबेड़पुरा में सत्संग किया। मैं बोला अब मैं जा रहा हूं, बोले नहीं और रुको। अब देखिए मैं एक दिन नहीं रुका, बोला जब तक प्रश्न रहेगा तभी तक रुकूंगा। और सुबह से लेके, तब वीडियो नहीं बनते थे, 10-11 से लेके रात को 2-3 बजे तक सत्संग चलता था। लोग आते थे, बोले भोजन कहाँ से आना है? बोला जिसको मर्जी है लाए चाहे ना लाए। टिफिन आ जाता था, शाम को मैं खाता था 3-4 बजे। लोगों के प्रश्न के जवाब, इसलिए कि वो गांव में कम से कम 500-600 टीचर हैं। क्या शिक्षित गांव है, आध्यात्मिक गांव है। तो जब उन्होंने कहा मेरे पास प्रश्न नहीं है, तो मैंने कहा अब मैं जाऊंगा। बोले आज रुक जाओ। मैं बोला नहीं, मेरे पास टाइम नहीं है। अगर मुझे रोकना है तो तुम्हारे पास एक बात होना चाहिए, प्रश्न। चलो अच्छा झूठ पूछ लो। बोले आपने वहां का भी नहीं छोड़ा। बोला एक काम करो, मुझे छोड़ो। क्या बात है। हाँ, मैं नहीं रुका, एक दिन नहीं रुका। बोला मैं इस समय तो मुझे मिला है, मैं अपना समय बर्बाद नहीं करूंगा। ना 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 ना, सही सही मैं अपना समय बर्बाद नहीं करूंगा, मुझे अभी छोड़ो। सही। उन्होंने गाड़ी की व्यवस्था की। बोले काम वाला नर्मदा तक कई जगह छोड़ दो, मेरे पास समय नहीं है। हाँ, मुझे रोकना है तो प्रश्न पैदा करो, क्या? मैं रुक जाऊंगा, क्योंकि मुझे मिला है, मुझे बांटना है। मैं पागल की तरह घूमता रहा। अभी भी देखो 1 साल यहाँ आने वाले हर व्यक्ति से बात किया, 16-16, 18-18 घंटे। यहाँ तक कि मेरी स्थिति गिरने तक की हो गई। मैंने काम किया है। अब क्या है, इसलिए कम किया कि अब मुझे इंटरनेशनल काम करना है, अब मैं नहीं कर सकता। इसलिए 16 का आखिरी दिया था भैया, 16 तक आखिरी है। 16 के बाद मैं कहां जाऊंगा, कैसे काम करूंगा, वो मेरे ऊपर है। तो मैं तो बड़ा खुल के जीता हूं, खुल के बात करता हूं। हमने आपके साथ एग्रीमेंट थोड़ी नहीं किया है। मैं सन्यासी हुआ गया, एक मेरे परिचय वाला था, बोले अब महाराज जी अब तो शादी नहीं करूंगे। बोला तेरे से एग्रीमेंट कराया क्या? नहीं, तुझसे एग्रीमेंट कराया है। मैं ये कपड़े बदल के वो कपड़े पहन सकता हूँ, तो वो कपड़े ये कपड़े बदल सकता हूँ, शादी नहीं कर सकता, ये नहीं कर सकता। अरे भाई तुम आप अपना मुझ पे कैसे थोप सकते हो? ये अधिकार कौन दिया? मैं तो जीवन में कहता हूं खुल के जियो। मैं समझने के लिए निकला हूं, और जितना मुझे समझ में आ रहा है मैं लोगों को बांटता जा रहा हूं। अब मुझे पक्का होता है तब, सामने वाला कितना भी, मैं कह रहा हूं ना, मुझे लोग पहले ही बोल दिए थे ज्ञान हो गया आपको, पहले ही। मिला ना, मुझे पता नहीं हुआ है। बोले मार्ग बताओ, मतलब मार्ग मिल गया लेकिन पक्का नहीं है। मिल तो गया है लेकिन अभी पक्का नहीं है। जब पक्का होगा तुम्हारे गांव में आऊंगा। जब मैं पक्का हुआ तो उस गांव में पहुंचा। वही नारायण जी आते हैं, उन्हीं के गांव। गोविंदा भी पहुंचा, बोला अब हो गया है। अब ले लो। हाँ, मैं जितना भी किया खुल के किया। अगर गलत होगा तो मैं करूंगा नहीं, करूंगा ही नहीं, लेकिन ये फैसला मैं करूंगा, आप नहीं। आपको क्या तकलीफ है, मुझे सिद्ध करो। नहीं, आपको लग रहा है कि मेरे कर्म से आपको तकलीफ है, सिद्ध करके बताओ। तुम्हारी झूठी आस्था को मैं थोड़ी बढ़ावा देने वाला हूं। आपको क्या तकलीफ है बताओ। मेरी जिंदगी कैसे मैं जीना है वो आप कैसे तय करोगे? मैंने जीवन का अपना फैसला खुद लिया है। वो अधिकार सभी को भी है। तो सबको है। हाँ,
अगर कोई किसी अधिकार क्षेत्र में टांग अड़ा रहा है तो बहुत महाबेवकूफ है। नहीं भाई, मैं इसीलिए तो कह रहा नहीं कर हूँ, सकते, करना इसीलिए नहीं कह रहा हूँ, कैसे जीना है वो फैसला मैं करूंगा। आप कौन होते हो?